महोली के पिसावा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से अवैध बालू खनन का कारोबार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आपको बता दें, अवैध बालू की ढुलाई थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बालू माफिया रात दिन बालू का खनन कर अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई न होने से बालू माफियों के हौसले बुलंद है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पुरेना गांव में खेत वालों को कुछ पैसे देकर ये खनन माफिया शाम 6 बजे से अपनी ट्राली भरने के लिए लगा देते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक ये खनन माफिया पूरी रात अवैध तरीके से बालू की ढुलाई की गाड़ियों से ग्रामीणों की नींद तो हराम करते ही हैं, साथ ही फसलें भी बर्बाद कर रहे हैं। वहीं बालू माफियों का खौफ इस कदर है कि कोई भी ग्रामीण उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं लोग दबी जबान से बालू माफियों की विरोध करते खनन माफियों को लगता है प्रशासन की छूट मिलने से ग्रामीणों में काफी रोष भी भरा हुआ है। वहीं पिसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुबह या रात के अंधेरी में ट्रॉली ट्रैक्टर बालू खनन की अवैध कारोबार में लगी हुई है। सरकार के तमाम कवायदों के बावजूद बालू के अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। खनन के गोरख धंधे पर अंकुश लगाने में खनन अधिकारी पूरी तरह से फेल होते दिखाई दे रहे हैं, जिससे अगर ये माफिया किसी खेत की मेड़ के किनारे खनन को अंजाम देते हैं तो उन गड्ढों में पानी भर जाने से खेत भी खराब होने के कगार पर आ गए हैं, जिससे ग्रामीण व किसानों में खनन माफिया व प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिला है। टीवी और इंडिया न्यूज के लिए मृणाल चंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, महोली। कानपुर की बिल्हौर आदर्श नगर पालिका का एक और कारनामा सामने आया। जी आपको बता दें, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सभासदों को रुपए बांटने का मामला प्रकाश में आया। जी बंद लिफाफों में पहुंचाए गए सभासदों को रुपए। बताया जा रहा है कि नवगठित सभासद एसोसिएशन की पहली बैठक में ये मुद्दा उठाया गया। वहीं कई सभासदों ने पैसे न मिलने से दुखी हुए तो कईयों ने पैसे मिलने की बात को स्वीकार भी किया। वहीं आपको बता दें कि पहले भी पालिका पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए जा चुके हैं। जब हम यहाँ आए हैं बैठक में तो ये हमें जानकारी हुई कि कुछ पैकेट्स भेजे गए हैं सभासदों को, कुछ को दिए गए, कुछ को नहीं दिए गए हैं। लेकिन आपको मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। किसी भी प्रकार की कोई पैकेट भेजी जाए, सोने के बिस्किट भेज दिए जाए, लेकिन मर्यादाहीन किसी भी कार्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के दायरे में जो भी अधिकारी कर्मचारी अगर इस मामले में संलिप्त पाए गए उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, चाहे यहाँ से लेकर विधानसभा तक हमको माननीय मुख्यमंत्री तक जाना पड़े। तो ये क्यों भिजवाया गया, इसका क्या उद्देश्य क्या रहा? आपको क्या लगता है किस लिए पैसा भिजवाया गया पैकेट? हो सकता है नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्य हुए हो, उनको छिपाने के लिए सभासदों को मैनेज किया गया हो। इसकी अभी में पूरी जानकारी नहीं है, इसको हम पूरी अभी जानकारी लेंगे। टीवी और इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद आफाक की रिपोर्ट, कानपुर। मिर्जापुर जनपद में अधिकारियों की बेरुखी से आपको बता दें, जहां आज विकास खंड सिटी की परवाराज थर के ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की कि सभी अभिलेख चकबंदी रामबाग को सौंपा जाए। परवाराज थर तहसील सदर जनपद मिर्जापुर के काश्तकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि गांव की चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें सहायक चकबंदी अधिकारी रामबाग के द्वारा धारा 19 के अंतर्गत प्रपत्र 23 का वितरण हो चुका है। कुछ काश्तकारों की चक सृजन में त्रुटि हुई है, जिससे कुछ काश्तकारों व गाँव वासियों के द्वारा चक से संबंधित शिकायत की गई थी तथा कुछ काश्तकारों के द्वारा त्रुटि के निस्तारण हेतु आपत्तियां भी चकबंदी अधिकारी रामबाग के यहाँ आपत्ति दाखिल की गई है। वहीं चकबंदी अधिकारी रामबाग के द्वारा 15 दिसंबर को स्थलीय निरीक्षण भी हुआ, किंतु अभिलेख प्रभारी एसओसी चकबंदी अधिकारी रमई पट्टी के द्वारा जमा कर लिया गया। इसी वजह से आगे की कार्रवाई रुकी हुई है। वहीं रमई पट्टी से अभिलेख रामबाग दिलाते हुए तथा जिनका चक बिगड़ा है उसे ग्रामीणों ने सुधरवाने की मांग की है। वहीं इस अवसर पर शेषमणि तिवारी, रमेश कुमार तिवारी, राजेश कुमार तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। जी वैसे बताएं क्या मामला है? जी हम लोग परवाराधर के ग्रामीण हैं। परवाराधर साहब हैं, हमारे गांव की चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा 23 प्रपत्र वितरण कर दिया गया है। कुछ लोगों के साथ चक में जो है प्रपत्र 23 में कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, जिसकी सुनवाई चकबंदी अधिकारी के द्वारा हो चुका है और उसके निस्तारण के लिए आगे कार्रवाई कराना है। लेकिन किंतु फाइल जो है कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति जिलाधिकारी महोदय को यहाँ दिया गया था
और सारे अभिलेख वो बंदोबस्त अधिकारी के पास भी पड़े हुए हैं। वो बंदोबस्त दिलाने के लिए और चकबंदी प्रक्रिया 23 के बाद आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को जो है पत्रक दिया है कि वो अभिलेख दिलाया जाए वापस और आगे 23 के आगे की प्रक्रिया शुरू हो ताकि गांव को जो है सही तरीके से हो। रमई पट्टी तो जिलाधिकारी महोदय ने क्या क्या कहा, आपकी मांगों पर क्या आश्वासन दिया होगा आपको? उन्होंने कहा कि ठीक है, वो अपने स्तर तक अपना जाँच करते रहेंगे और हम प्रपत्र दिलवा देते हैं और आगे की कार्रवाई होगी। आप लोग ग्रामीण जो इकट्ठा हुए हैं, आप लोग मुख्य मांग क्या है, माने क्या चाहते हैं आप? चकबंदी चाहते हैं गाँव की, जी जल्दी चकबंदी प्रक्रिया जल्दी से जल्द, क्योंकि एक बार 23 निरस्त हो चुका है गाँव का, उसमें काफी समय लगा और जल्द से जल्द चकबंदी चाहते हैं जिससे गांव का विकास हो। इससे किसानों का भाई साहब बताएं किन मांगों को लेकर आप आज यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए कलेक्टेड में आए? हम लोग ग्राम सभा परवाराज दर से सदर तहसील में आता है, उसके ग्रामीण है, काश्तकार हैं। हम लोगों के यहाँ चकबंदी प्रक्रिया 2009 से चल रही है जी, जिसको कुछ अराजक तत्वों द्वारा बार बार रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि जो भी त्रुटियां हुई हैं उसका सुधार करके कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। अच्छा, आप चाहते हैं चकबंदी आगे बढ़े? जी। टीवीएन इंडिया न्यूज के लिए संतोष दुबे की रिपोर्ट, मिर्जापुर। जनपद बाराबंकी के तहसील रामसनेही घाट अंतर्गत ब्लॉक पूरी डलई के प्रांगण में वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ने विजय दिवस का आयोजन किया। वहीं समारोह का शुभारंभ शहीद स्मृति का पर्व माल्यार्पण के साथ प्रारंभ हुआ। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि देश शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने मृत्यु की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। वहीं शहीदों के परिवार के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। वहीं देशवासियों से उन्होंने निवेदन किया है कि इस विजय दिवस को होली, दीपावली, ईद से सभी ज्यादा महत्वपूर्ण दिए जलाए जाए और प्रत्येक वर्ष मनाया जाए। इस दिवस पर ब्लॉक पूरे डलई के अधिकारी वीडियो सर्विस तिवारी व एडीओ पंचायत व सेक्रेटरी व सभी ग्राम पंचायत के प्रधान व क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को मनाने का हम लोगों का मेन उद्देश्य है, पूरे भारतवर्ष का मेन उद्देश्य ये है, मुख्य उद्देश्य ये है कि आज ही के दिन भारत ने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और हमारे सैनिकों के इस कुशल शौर्य को हम एक पर्व के हिसाब तरह मनाना चाहते हैं। और हमारे लिए जैसे समाज के लिए दीपावली, होली या ईद मनाई जाती है, हम सैनिक लोग इस विजय दिवस को उसी तर्ज पर मनाना चाहते हैं और उसी तर्ज पर मनाने का प्रयास किया है। सन 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे वीर सैनिकों ने, हमारे कुशल रणनीतिकार और नीति नियंता जो हमारे सेना के थे, फील्ड मार्शल जनरल मानेकशा साहब, उनके कुशल नेतृत्व में हमें ये मुकाम हासिल हुआ। हमारे उन वीर सैनिकों को हम नमन करते हैं जिनकी वजह से हमें ये मुकाम मिला। आज हमारा देश, हमारे देश का बच्चा इस पर गर्व महसूस करता है कि जो आज मुकाम हम देख रहे हैं, हर भारतवासी इसके ऊपर एक गर्व करता है और उनको नमन करता है। टीवीएन इंडिया न्यूज के लिए सत्येंद्र चौहान की रिपोर्ट, बाराबंकी।